कक्षा षष्ठ पाठ 3 संधि। संधि का सामान्य अर्थ है मेल या जोड़। जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं तो वहाँ दो ध्वनियों की संधि होती है। इस तरह हम संधि को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, दो निकट वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे शब्द है हिमालय, हिम धन आलय बराबर हिमालय। हिम का अंतिम वर्ण है आ और आलय का प्रथम वर्ण है आ। इन दोनों वर्णों में संधि हुई तो बड़ा आ हुआ। ऐसे ही विद्या धनार्थी विद्यार्थी, सूर्य धनोदय सूर्योदय। संधि विच्छेद, विच्छेद का अर्थ है अलग करना। जब किसी संधि युक्त शब्द को अलग अलग किया जाता है अर्थात संधि को खंडित किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे स्वागत सुधन आगत, महर्षि महाधन ऋषि। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मिलने से होने वाली विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। तो पुस्तक का जो अंतिम वर्ण है आ और आलय का जो पहला वर्ण है बड़ा आ, दोनों मिलाकर के हुए बड़ा आ। तो आ और आ ये दोनों स्वर हैं, इसलिए ये स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः आ ई और ऊ हो जाता है। जैसे दीप धन अवली बराबर दीपावली, कवि धन इंद्र कवींद्र, भानुधन उदय भानुदय इत्यादि। गुण संधि, जब आ के बाद क्रमशः ई उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। जैसे नर धन इंद्र नरेंद्र, यथा धन इष्ट यथेष्ट, राजा धन ऋषि राजर्षि। वृद्धि संधि, जब आ या आ के बाद क्रमशः ए या ओ औ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः अय और औ हो जाता है। जैसे एक धन एक एकैक, तथा धन एव तथैव, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। यण संधि, जब ई उ री के बाद भिन्न स्वर आए तो दोनों के मेल से क्रमशः या व रा हो जाता है। जैसे
अति धन अधिक, अत्यधिक, अति धन आचार, अत्याचार, नदी धन आगमन, नद्यागमन, शुभ धन अच्छ, स्वच्छ, अयादि संधि। यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो दोनों के मेल से क्रमशः ऐ आय, ऐ आओ हो जाता है। जैसे ने धन अन, नयन, गय धन अक, गायक, पोधन अन, पवन, पौधन अन, पावन। इस तरह ये स्वर संधि के भेद हुए। दूसरी संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक धन ईश, वागीश, सत धन जन, सज्जन। विसर्ग संधि। किसी भी शब्द के अंत में लगे विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तपः धन भूम, तपोभूम, निह धन आशा, निराशा, निह धन चिंत, निश्चिंत। इस तरह ये संधि के भेद हुए। इन भेदों को विस्तार से हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे।